हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट को ध्यान रखते हुए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट में हर रोज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन देखें। इन 10 क्वेश्चन में नीचे हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे थोड़ा बहुत और डायरेक्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता, डायरेक्ट आंसर दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी पेट। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है? तो इन्होंने अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया है। महावीर जैन आपके 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट, पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? तो ये माधवराव प्रथम थे, ये पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया? ये आपका राज्य कौन सा था? रणथंभौर था। रणथंभौर राज्य था और यहाँ के जो शासक थे वो हमीर देव थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की ओर से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो उलूग खां था और उलूग खां इस अभियान में मारा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा के नगर स्थित है? एक धौलावीरा, दूसरा लोथल, ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपके जो राजा हर्ष थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका दूसरा नाम नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार की को संरक्षण प्रदान किया था। और इसकी स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई है। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। यह विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और इसको ध्वस्त किसने किया? ध्वंस किसने किया था? किसने आग लगा दी थी? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पांडुलिपियाँ और किताबें थी कि 3 महीने तक आग भभकती रही थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कलकत्ता में शुरू होता है। दादा भाई नौरोजी ने 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, कर्जन विभाजन करता है, उसी के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। 1906 में 1906 में कांग्रेस की जो बैठक होती है, अधिवेशन होता है, उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं और उन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन को वहाँ पे मान्यता प्रदान की थी। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में वायुमंडल में वायु का लगभग 70% हिस्सा है। इसको इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे तो वो दूर हो जाए। देख लेते हैं। द डैश पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स कौन सी वायुमंडल की कौन सी लेयर में 70% जो है आपकी एयर का पोर्शन रहता है? तो कौन सा रहता है? दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, मीन्स क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है जहाँ 70% आपकी ऑक्सीजन रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्रीलंका भारत को किस चैनल से अलग करता है? मीन उसके मध्य जो संकीर्ण सा पतला पानी का रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? तो एक तो पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। एडम ब्रिज राम सेतु, एडम ब्रिज को राम सेतु भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। ये एडम ब्रिज आपका पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट कहते हैं। मीन्स वाटर बॉडी, थोड़ी सी वाटर बॉडी, ये लाइन होती है, इस टाइप से वाटर बॉडी होती है, पतला संकीर्ण पतला सा वे होता है पानी से भरा हुआ, उसको हम जल डमरू मध्य बोलते हैं, या इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी को आपका राम सेतु जोड़ता है। ठीक है। और ये जो मन्नार की खाड़ी है ये हिंद महासागर के लक्षद्वीप सागर में एक छोटा सा बंदरगाह है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलक्का स्ट्रेट, जब जल डमरू मध्य पढ़ ही रहे हैं चैनल के बारे में तो हमने सोचा कि इसको भी डाल देते हैं। मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल डमरू मध्य, यहाँ अंडमान सागर भी ऑप्शन में आ सकता है और हिंद महासागर भी आ सकता है, तो दोनों मैंने यहाँ लिख दिया है। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, या अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बोल दे हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी स्ट्रेट या जल डमरू मध्य अलग करता है, तो मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है या अलग करता है, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन 101% है, आना ही आना है। इसकी एक अलग से हम टॉपिक वीडियो भी ले आएंगे आप सबके लिए, फिलहाल इसको देख लीजिए।
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। देख लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका फर्स्ट 5 सारे के सारे जो भी 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो किसी ना किसी मॉडल पे बेस होते हैं। तो इसका जो मॉडल था वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल था। इसके अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के? जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति में HYV का अर्थ बताओ। तो HYV का मीनिंग क्या हुआ? हाई ईल्ड वेराइटी, हाई ईल्ड और हाई ईल्डिंग वेराइटी मीन्स उच्च उपज वाली किस्म। हिंदी में नहीं देगा, इंग्लिश में ही देगा, या आपसे ऐसे बोल देगा कि H का फुल फॉर्म बताओ, Y का फुल फॉर्म बताओ, V का फुल फॉर्म बताओ, तो आप पूरा ही याद कर लीजिए, हाई ईल्डिंग वेराइटी। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग जी, और ये कब शुरू हुई थी? 1966 में शुरू हुई थी। और भारत में इसको प्रमोट किसने किया? हरित क्रांति के। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक थे भारत में। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? डॉक्टर विलियम गार्डे ने हरित क्रांति शब्द दिया। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियां मैंने दिखी हैं, उसको देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध और डेयरी उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। वहीं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।